प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए है सुचित्रा महापात्र अनुगुल उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो में देखती हूँ राम नाम जपती हूँ, थोड़ा मोड़ा दान धर्म ये सब पुण्य भी करती हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जो गुरु जी है जिससे मैं मंत्र दीक्षा ली हूँ वो हरदम बीमार रहते हैं, तो सब जितने उनके चेला चेली भक्त आते हैं कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, कुछ कोई आर्थिक सेवा करता है, कोई भोजन का व्यवस्था करता है, कोई उनको जूस पिलाता है, कोई उनको दवाई के लिए कुछ मदद करता है। ये सब देख करके जो है मेरा मन में भी इच्छा होती है मैं भी कुछ करूं, लेकिन मेरे पास में ऐसे कुछ नहीं है। जो कुछ है अपने पति के हाथ में है, तो मैं कैसे उनकी सेवा कर सकती हूँ? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। गुरु की सेवा के लिए आपके मन में जो गुरु के प्रति भाव जगा सेवा करने की, ये सबसे बड़ा उत्तम विचार है। गुरु की सेवा को भगवान की ही भक्ति में माना जाता है। भगवान कहते हैं जो है मोते अधिक गुरु ही जियो जानी, सकल भाव से वही सनमानी। तिनके हृदय सदन रघुनायक। भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में मोते अधिक गुरु ही जियो जानी, मुझसे भी अधिक सेवा, मतलब मुझसे बड़ा नहीं है, भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। गुरु को जो है भगवान से बड़ा नहीं माना जाता है, बड़ा अधिक सेवा करने के लिए कहा गया है। जैसे भगवान के पास आप गए, एक फूल भी चढ़ा दिया, एक पत्ता भी चढ़ा दिया, थोड़ा सा इलायची दाना भी चढ़ा दिया, पानी भी चढ़ा दिया, वो चलता है। लेकिन गुरु के पास जाओगे तो इलायची दाना, एक पत्ता, फूल, ये सब चढ़ाने से सेवा नहीं होता है। गुरु एक इंसान है, मनुष्य है, उसको जो है खाना पीना भोजन पानी सब व्यवस्थित चाहिए और सेवा चाहिए। भगवान तो जिंदा में नहीं है, पत्थर मूर्ति में है, इसलिए वहाँ पर आप दही भी फेंक दिया, दूध भी फेंक दिया, कोई इलायची दाना भी फेंक दिया, कुछ भी चढ़ा दिया, चलता है। लेकिन गुरु के सामने भगवान से और बढ़ कर की जो है सेवा करना पड़ेगा। उनको भोजन कराना है तो बढ़िया स्वच्छ करना पड़ेगा, उसको कोई फल फूल देना है तो बढ़िया देना चाहिए। दही भी आप चढ़ाना है तो जैसे भगवान को फेंक देते हैं, इसलिए उनको कटोरा में बढ़िया दही लेकर के उनके सामने जो रखना चाहिए। फूल भी लेकर जो भगवान को फेंक देते हैं, इसलिए गुरु के चरण में चढ़ाने चाहिए, फूल हार आदि जो कुछ भी। पानी भी लेकर भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान गुरु के मत्था बैठे, गुरु के मत्था में लेकर एक लोटा पानी चढ़ा दे, ऐसे नहीं। पानी चढ़ाना है तो एक लोटा में पानी या गिलास में रख के महाराज इसको पीजिए, ऐसे कह करे। बड़ा मतलब गुरु की सेवा भगवान से अच्छी भाव से करना पड़ता है, क्योंकि वो मनुष्य है, जिंदा है। भगवान तो पत्थर है, इसीलिए उनको सब चलता है। तो इसलिए कहा गया मोते अधिक गुरु ही जियो जानी, सकल भाव सेवा ही सनमानी। अधिक भाव से सेवा जो करता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ, मेरे प्रिय है, इसे भगवान ने कहा है। इसलिए आपके मन में जो गुरु के प्रति भाव आया, सेवा करने की बहुत सुंदर विचार है। मैं पहले वीडियो में बताया था 100 रुपया अगर किसी ब्राह्मण को गरीब को देते हैं तो पुण्य खाता में आता है, वो पुण्य कहलाएगा। अगले जन्म में आप मरेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन वही 100 रुपया जब आप मंदिर में अर्पण कर देते हैं या गुरु संत के चरण में अर्पण कर देते हैं, गुरु के चरण में अर्पण करते हैं, वो भक्ति का अंतर आता है, यानी भगवान उसको का भक्ति माना जाता है। अब पुण्य का फल जो है नाशवान है, लेकिन भक्ति अक्षय है। जो आपने दिया वो अक्षय फल रूप करके भगवान के पास रहेगा, भगवान उसका परिणाम आपको उससे करोड़ गुना करके देंगे। इसलिए संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, भगवान के मंदिर में कुछ करना, तीर्थ धाम आदि, ऐसा भक्ति माना जाता है। वही 100 रुपया ब्राह्मण को दिए पुण्य कहलाएगा, वही 100 रुपया मंदिर में चढ़ाइए भक्ति कहलाएगा, संतों गुरु की सेवा में लगाइए भक्ति कहलाएगा।
तो आपके मन में जो गुरु के प्रति सेवा करने की, कुछ मदद करने की भाव आया, ये बहुत सुंदर है। और गुरु जी आपके बीमार है तो इसी परिस्थिति में तो उनकी सेवा करना और ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। क्योंकि ना देश पाल पात्र के अनुसार शास्त्र में कहा गया दान मदद सेवा करना चाहिए। तो जो गरीब है, जो दीनहीन है, जो बीमार है, उनकी सेवा करना अन्य समय से स्वस्थ गुरु की सेवा करना और बीमार गुरु की सेवा करने में आकाश पाताल अंतर है। जो स्वस्थ गुरु है उनकी सेवा करने से जो फल मिलेगा, बीमार ग्रस्त गुरु को अगर कोई सेवा करे तो उसके 1000 गुना लाखों गुना फल मिलता है। भगवान के हृदय और पिघल जाता है। तो आपके मन में जो भाव आया ये बहुत सुंदर भाव है। लेकिन आप कहते हैं कि सब लोगों, कोई शिष्य लोग, चेला लोग आते हैं, कोई जूस पिलाता है, कोई भोजन का व्यवस्था कर देता है, कोई सेवा करता है, कोई और क्या क्या वस्त्र का, कोई और दवाई के लिए पैसा कुछ देते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो ये क्या है? अभी आपके मन में इतना श्रद्धा, इतना प्रेम जगा नहीं। क्योंकि ना जिसके हृदय में प्रेम भाव जगा रहता है वो सेवा करने के लिए किधर से रास्ता निकाल लेता है। अब मैं आपसे ये प्रश्न जो है आपने टेलीफोन से पूछा था, मैं आपसे बात भी किया था कि जब आपने पूछा मेरे पास कुछ नहीं है, सब पति के हाथ में है, तो मैं पूछा था कि आप सोना चांदी कुछ पहने होंगे, सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं कुछ? कि ना उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के महिलाएं प्राय सोने चांदी ये सब गहने पहनते हैं। तो आपने कहा था हाँ, मंगलसूत्र पहने हो, सोने का चेन पहने हो, अंगूठी हो, कान में भी बालियां है, सब है। मतलब आपने 2-4 तोला सोना पहनने का भी मेरे को बताया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी सेवा करने की इच्छा है, पतिदेव से कुछ पैसा मदद आज नहीं मिल रहा है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, जो 5 तोला सोना जो आप पहने हुए हैं उसमें 5 तोला पूरा महीने खाली 1 तोला आप बेच कर देते, आजकल 1 लाख रुपया सोने का तोला है। अगर सेवा करना चाहे तो रास्ता बहुत है, मिल जाता है। मैं टेलीफोन में आपको बताया नहीं, मैं कि ना मेरे को बड़ी वीडियो में बताना था, खाली पूछ लिया था कि आप सोना चांदी कुछ पहनते हैं। हाँ, तो अगर आप चाहे सोना, आप जो 5 तोला पहने हैं, 1 तोला सोना अगर आप बेच देंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा आपको। तो उसमें से गुरु जी की सेवा बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है, उस कुछ करना नहीं चाहते हैं, सोचते कि पति देव कुछ देवे या आप फालतू में कहाँ से आ जावे, तो हम उसी से करें। तो ऐसे कहाँ से आएगा? देखो भाई, सेवा करने वाले हमारे देश में ऐसे ही संत हुए, जब पास में कुछ नहीं था पत्नी तक बेच दिया, पुत्र तक बेच दिया। जब हरिश्चंद्र का सब कुछ छीन गया, विश्वामित्र की जो है सेवा करने के लिए, उसने अपने पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया काशी बाजार में। लेकिन 1000 रुपया जो स्वर्ण मुद्रा या जो कुछ भी विश्वामित्र का चुकाया, तब भगवान जो है प्रकट हुए, दर्शन दिए। जब मोर ध्वज आप सुनते हैं कि उनको जो है संत आए, बोले कि मेरे को तुम्हारा पुत्र को काट के खिलाना है, भोजन कराओ, काट के मांस उसका, तो उसने पुत्र को खिला दिया। हमारे एक विश्वम्भर दास जी हुए हैं, उनके पास संत सेवा आते थे, सेवा करते थे। एक दिन संत आए, उनके पास कोई पैसा उनके पास था नहीं, आटा दाल चावल के लिए था नहीं। तो पत्नी को बोले कि तुम जो ये नया साड़ी पहने हो, ये साड़ी को उतार दो, नंगी हो जाओ, मैं इसको लेकर बाजार में बेचूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो पत्नी नंगी हो गई और वो साड़ी लेकर बाजार में बेचा, कुछ दाम मिला, उससे आटा दाल चावल ला करके वो संतों की सेवा कराया। इनके इसी अदा पर जो है भगवान इतना रीझ गए, धन्य है, पत्नी को नंगा करके तुम संतों की सेवा किया। तब भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए। हमारे जो है एक हुए पीपादास जी महाराज, हमारे ही इसी परंपरा के राम संप्रदाय में पति पत्नी दोनों जो है संसार त्याग करके साधु बने थे। राजा थे पहले, राजस्थान के गागरनगढ़, जहां पर कुटिया बना के रहते थे पति पत्नी, वहां पर संत लोग आते थे, कुछ ना कुछ उनकी सेवा करते रहते थे, जो अपने शक्ति के अनुसार। एक दिन जो है एक संत आ गए, 2-4 दिन लगातार रह गए, जो था उनके पास आटा दाल चावल जो व्यवस्था करी, सेवा किया। लेकिन एक और रह गए, बाबा जी आते तो पैसा है नहीं, आज कैसे सेवा होगा।
चिंता में पड़ गए पति पत्नी, कैसे होगा, संत तो भूखे रह जाएंगे, हम लोग 4 दिन भूखे रह जाएंगे, चलेगा। पिपादास जी ने सोचा तुम्हारा ये सुंदर जुआवस्था शरीर है, राजरानी थी पहले, सुंदर शरीर पत्नी थी, ये क्या काम आएगा, इसको लेकर के बाजार में बेचो, कोई ना कोई ग्राहक मिल जाएगा, रसिक जो पैसा देगा उससे संत की सेवा करेंगे। पत्नी गई बाजार में, अपने शरीर को बेचा, जो पैसा मिला उसी से जो है संतों की सेवा की। हमारा साधु संत में एक कोई खराब आदत हो जाता है, जहां पर थोड़ा भोजन पानी सेवा अच्छा मिलता है, वो लोग देखते नहीं कि गृहस्थ के पास क्या है कि नहीं, बस वहां पड़े ही रहते हैं, 10 दिन या पर 20 दिन पड़े रह जाते। तो ये संत थे भोले भाले, उनको जो है इतना ज्ञान नहीं था कि गरीब अवस्था इनका, तो और वहां पर रह गए 2-4-5 दिन। जब रह गए, अब जो है पत्नी तो रोज जाती थी, अपने शरीर बेचती थी, जो पैसा होता था ला कर संतों की सेवा करते, लेकिन एक दिन कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई जो है उनके शरीर को खरीदने के लिए नहीं मिला। वापिस आ गई, कोई आज मिला नहीं। तो पिपादास जी बोले, हे भगवान, भगवान को स्मरण किया, प्रभु आज क्या संत भूखे रहेंगे। तो मन में उनके आया, भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु आज क्या संत भूखे रहेंगे, कोई नहीं मिलेगा। दोबारा जो है मन में प्रेरणा आई, पत्नी बोली दोबारा जाओ, कोई ना कोई मिलेगा। दोबारा पत्नी गई तो स्वयं भगवान ही रसिक बन कर गई, पान खा के सेठ बन कर गई, आ गए। अब उनके पत्नी को देख कर मुस्कुराए, क्या बात है, तैयार हो? हाँ, दोनों तैयार हो गया। बोले लेकिन मेरे घर द्वार नहीं, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, तुम्हारा घर हो तो चले। तो पत्नी, उनके पत्नी बोली चलिए चलिए हमारे घर में। तो लेके आए, तो पिपादास जी बोले यहाँ क्यों ले आओ, ना उनके घर नहीं है इसलिए। देखा कि बहुत बड़ा सेठ, सुंदर, देखने में अच्छे हैं। पिपादास जी बोले बढ़िया इनकी सेवा करो, जिससे ज्यादा माल पानी दे। दोनों को कबाट बंद कर दिया और पिपादास जी बाहर हो गए। लेकिन सोचा कि ये बढ़िया से सेवा कर रहे हैं कि नहीं, कोई बड़ा सेठ है ऐसा लगता है। जैसे कबाट में एक छेद होता है, उसी छेद में देखा ठीक से सेवा कर रहे कि नहीं, लेकिन देखा क्या, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने पत्नी को जो है गोद में भगवान बैठे हुए। आहा, तुरंत कबाट को धक्का मारी, तोड़ दिया और जाकर चरण में गिर गए। पत्नी को मालूम नहीं था। पत्नी बोली क्या कर रहे, क्या कर रहे? ना, अरे पगले तुम देख नहीं तुम्हारा पीछे कौन है। जब घूम के देखा, साक्षात नारायण। दोनों प्रणाम किए। भगवान नारायण बोले धन्य है, मेरे संतों की भक्तों की सेवा के लिए आपने अपना शरीर तक बाजार में बेच दिया, धन्य है। भगवान के आंखों में अश्रु आ गया, इतने प्रेमी संतों की सेवा के लिए। और उनने आशीर्वाद दिया, तुम जब तक रहोगे, जितने भी संत आए, करोड़ों आए, लाखों आए, कभी तुम्हारा जो है कमी नहीं रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद। और सोने का वर्षा करा दिया। वहां अभी भी जो है गागरनगढ़ में जाएंगे, जहां पर वो रहते थे, वहां पर बोलते हैं जब मिट्टी खोदते हैं लोग, किसान लोग खेती करते हैं, सोने का मोहर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे हमारा संत हुए हैं, पत्नी को गिरवी रख के, पत्नी को बाजार में बेच के, हाँ, ऐसे ऐसे हमारे भी संत हुए हैं, जो कि अपने घर में जो बर्तन भांडी फांडी है वो सब बेच करके जो है अपने संतों की सेवा की है। जो करना चाहे बहुत उपाय है, कर सकता है। आप कर्ण के बारे में देखे होंगे, महाभारत में जब अर्जुन भीमादि ने पूछा कि सबसे बड़ा दानी कौन है, तो भगवान ने कहा कि कर्ण से बढ़कर दानी कोई नहीं। तब अर्जुन आदि को थोड़ा द्वेष हुआ, ऐसे कैसे मैं बड़ा दानी हो ना। न ठीक है, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो, एक काम करो, मैं थोड़ा सा आराम करो, देखते हैं इसका परीक्षण जो है हम कर लेते हैं शाम तक। भगवान जो है एक ब्राह्मण का वेश बनाया, गरीब ब्राह्मण का वेश बना करके पांडव के पास आए। जैसे आए, पांडवों ने स्वागत किया, क्या चाहिए? अब बारिश हो रही, भगवान ने बारिश करा दिया ना, हमको थोड़ा सूखा लकड़ी चाहिए हवन करने की। सूखा लकड़ी कहां से आएगा, बाहर तो बारिश हो रहा है। पांडवों ने कहा महाराज बहुत मुश्किल है, सूखा लकड़ी नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक, कोई बात नहीं है तो हम दूसरे जगह कर देंगे। चले गए, कर्ण के पास गए, भगवान ब्राह्मण वेश में। कर्ण को बोल क्या चाहिए? कर्ण पूछे क्या चाहिए? ना, मेरे को सूखा लकड़ी चाहिए, हवन करना है। कर्ण ने देखा बाहर तो बारिश हो रही है, सब लकड़ी गीला है, लेकिन मेरे द्वार से कोई वापिस चले जाए, ठीक कैसे? कोई संत साधु महात्मा ब्राह्मण तुरंत देखा अपने सामने
अलमारी का जो है चंदन का लकड़ी का अलमारी पेटी, ये सब बहुत है। तुरंत अपना बाण निकाल कर तोड़ करके जो है दे दिया। लेकर के जब पांडव के पास पहुंचे, अब भगवान ही थे, तब जो है वहां पर पांडव बोले ये सब क्या लाए हो? ना तुम्हारे पास भी मैं आया था ब्राह्मण वेश में, लकड़ी मांगा सूखा, तो आपने मना कर दिया, लेकिन कर्ण के पास गया तो अपना अलमारी और पेटी भी तोड़ करके मेरे को दे दिया। तो आप समझ आए होंगे कर्ण जो है कितना बड़ा दानी है। तब जो है सबके सर झुक गया। जबकि पांडव के घर में भी अलमारी पेटी सब लकड़ी का, सब आज का पहले जमाने का था, ये कोई स्टील फिल सब था नहीं, सब लकड़ी का अलमारी लकड़ी का पेटी था, लेकिन वो लोग की बुद्धि आए नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति अगर चाहे अपने संतों की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, दान पुण्य कुछ करना चाहे, तो कुछ ना कुछ रास्ता बहुत है। हाँ, कोई कोई है जो कि एकदम भीख मांगने वाले, जो कि फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो घर गृहिणी है तो उनके पास ऐसे कुछ नहीं, बात नहीं। हमारे तो भारतवर्ष में महिलाएं ऐसे है, कोई किसी को भी देखो 1 तोला 2 तोला सोना तो उनके शरीर में रहता ही। तो सुचित्रा जी, आपको मैं पूछा था कि आप सोना चांदी पहनते हैं कि नहीं, तो आपने कहा हाँ महाराज सोना चांदी सब पहना, 4-5 तोला सोना पहने। तो अगर आपकी सेवा करने की इच्छा है तो 1 तोला सोना आप बेच करके भी गुरु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये भाव अभी तक आपके मन में आया नहीं है। अभी आपके पति अगर बीमार हो जाए, कोई जघन्य कोई बीमार ये हो जाए, अब पैसा आपके घर में है नहीं, आप देखेंगे आपका घर का सब सामान बेचने लगेंगे, और जो सोना चांदी आप पहने हैं ना, आप खुद जा करके बेच करके इलाज कराएंगे। उस समय भाव आ जाएगा जब पति बीमार होंगे या लड़का बीमार होगा या घर में आप कोई कोई जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी गुरु बीमार है तो आपके मन में बुद्धि दिखाई नहीं था कैसे मैं सेवा करूं, खाली दूसरे के देख करके खाली तरस रहे। आप भी कर सकते हैं, आपके पास 500 लाख रुपया का संपत्ति है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई तुम्हारा साथ में नहीं जाएगा, वो तुम्हारा बहू या घर वाले मरने के बाद छीन लेंगे। तो आप कोई ना कोई बहाना बना सकते हैं। 5 तोला कोई आपको तो पूछ नहीं रहा है कि आपको चेकिंग नहीं कर रहा है तो पहने हो कि नहीं। आप बोल सकते हैं सेवा के लिए, हाँ हाँ रखे, पूछे तो भी हाँ रखा हुआ है, नहीं तो आप बोल सकते हैं खो गया, कहाँ गिर गया, उसको आप ला करके सेवा कर सकते हैं। बहुत रास्ता है। अगर आप मन में इंसान ठान ले कोई चीज का हमको ये करना है, तो बहुत रास्ता है। भगवान को स्मरण करो तो और बहुत रास्ता मिल जाता है। कोई वक्त कितने बोलते महाराज नाम जप हमसे होता नहीं, अरे मूर्ख तुम चाहता नहीं, कोशिश करो, राम 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 जपने का अभ्यास करो, थोड़ा छूट जाएगा, फिर जपो फिर जपो फिर जपो। नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा नाम जप हो नहीं पा रहे, भूल जाता हूँ, उनको रोज 2-3 बार प्रार्थना करो, अपना थोड़ा कोशिश करो, देखो धीरे 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 महीना 2 महीना अपने आप हो जाएगा। तो सुचित्रा जी, आप जो है, मैं वहां पर आपने टेलीफोन में मेरे को पूछा तो मैं आपको ये सब बताया नहीं कि आप सोना चांदी बेच के कीजिए, लेकिन मैं पूछा था आप पहनते हैं कि नहीं, तो आपने बताया था। तो आप अगर चाहते हैं तो उसमें 4-5 तोला सोना पहने 1 तोला सोना आप बेच करके गुरु की सेवा कर सकते हैं। आपने रास्ता मेरे को पूछा इसलिए मैंने बता दिया। और नहीं पहनेंगे, नहीं बेचेंगे तो भी आपके बहू उसको छीन के ले लेगी मरने के बाद, कोई काम में नहीं आएगा। मैं कितने बुढ़ा बुढ़ियों को देखता हूँ, कान में सोना, एक कान में सोना, बालियां, नथनी, चैन, कम से कम 5-5 तोला का सोना पहने रहते हैं। अरे मूर्खों, ये सब क्या करोगे सब पहन करके? है उसमें से थोड़ा मोड़ा बेच बाज के दान पुण्य कुछ, आप तीर्थ यात्रा, थोड़ा भगवान का दर्शन, 4 धाम यात्रा ये सब कर लो। मेरे पास कितने आते हैं, बोलते महाराज मैं भी 4 धाम जाने की तो इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आप देखते हैं 3-3 4-4 तोला सोना पहना हुआ है, अब मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, अच्छा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये 5 तोला 4 तोला का सोना पहने हुए क्या होगा? 5 लाख का सोना पहन के घूम रही है, अब बोलते हैं कि हमारे पास जो 20-25 हजार का रुपया नहीं। बोले अरे महाराज आपका तो सोना चांदी में जो है ध्यान जमाएंगे, तब क्या, ये सब खाली चुतिया बनाने का धंधा है, क्या करोगे इसको? अभी मर जाएगा 5-10 साल में, जब सब बहुत छीन के ले लेंगे। अरे उसमें से बेच कर अपना काम लोग कर लो, अगर पूछेंगे कहाँ गया तो बोलने गिर गया, कुछ हो गया, क्या कर देंगे लोग? तो कहने का मतलब ये है, अगर अब किसके प्रति किसी का प्रेम है, सबसे बड़ा चीज ये है प्रेम की कमी है, इसीलिए हम लोग को बहाना बनाते हैं। अगर वही पति बीमार हो जाए, लड़का बीमार हो जाए, देखो पैसा कम पड़े तो वही सोना चांदी बेच देंगे आप। लेकिन गुरु के प्रति अभी इतना प्रेम नहीं है, इतना लगाव नहीं है, इसलिए दूसरे लोग कर रहे हैं, देख देख खाली ऊपर मन से तरस रहे हैं, और
अपना कुछ करना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आपका गुरु के प्रति अगाध प्रेम हो जाएगा, जैसे पति के प्रति प्रेम है, पुत्र के प्रति प्रेम है, ऐसे जब उनके प्रति हो जाएगा तो देखेंगे आपका सोना चांदी भी बेच के कुछ भी उपाय करके आप लाखों रुपया दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है, खाली गुरु के देने की बात नहीं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप धाम तीर्थ करने के लिए पैसा जरूरत है, चाहे आप पुण्य करने के लिए पैसा जरूरत है, कि और कोई धर्म कार्य भक्ति के लिए पैसा की जरूरत है, तो या कोई तो आपके पास है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन लोग को उसको जो है अपना खर्च करना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। जब जब दिमाग में जो बैठ जाता है हमको जो है इनको देना है, इनको करना है, देखो किधर से भी आप भगवान बुद्धि दे देंगे। तो यहाँ पर जो है आपने जो पूछा था, मैं प्रश्न आपको का उत्तर दे दिया, आप समझ गए होंगे, आपको का रास्ता ही बता दिया। अब आप जो करना चाहिए कर सकते हैं। जय श्री राम।